नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आज आपके लिए एक और ग्राफ लेकर आया हूं जो आपको पीईटी परीक्षा 2022 में काफ़ी मददगार साबित होगा। प्यारे साथियों, मैंने कल भी आपको एक ग्राफ कराया था जो लेखपाल के पेपर में पूछा गया था। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने सबसे पहले आपको क्या रणनीति बताई थी कि यदि आपको कोई भी ग्राफ सरल करना है तो सबसे पहले उस ग्राफ में ऊपर क्या लिखा गया है उसे अच्छे से पढ़ें। तो प्यारे साथियों, इस ग्राफ में लिखा गया है फसलों की उपज टनों में, यानी प्यारे साथियों फसलों की उपज टनों में दी गई है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1990-91 में जो गेहूं की जो उपज है कितनी 7004 टन है। प्यारे साथियों कितनी 7004 टन है। ऐसे चीनी की उपज देखें तो 9008 टन है। तो प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आप अच्छे से पढ़ें और मैं आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से कराऊंगा। आपसे बोला गया है 1992-93 में निम्नलिखित में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। 1992-93 में किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए दिया है चीनी, कपास, चावल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बाजरा। तो आप ऐसे ही ऑप्शन देखो 1992-93। प्यारे साथियों, जरा 1992-93 में देखो गेहूं के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए चीनी के बारे में जरूर जानकारी दी गई है। प्यारे साथियों, ये रही चीनी 1992-93 में, 1992 और 93, यानी 1992-93 में प्यारे साथियों जो फसल थी कितनी उपज हुई है हमारे पास 990 टन, 990 टन। उसके बाद कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में कम या अधिक रही। आपसे क्या पूछा है, पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। तो देखो पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी हमसे 92-93 में बोला है, तो हम 1991-92 में देखेंगे। और 1991-92 में जो फसल थी प्यारे साथियों 904 थी। कितनी थी 904। तो आप देखेंगे कितनी अधिक है। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो प्यारे साथियों इनका डिफरेंस जाएगा 86, यानी 86 टन अधिक फसल पैदा हुई है पिछले मुकाबले। 1991-92 के मुकाबले 1992-93 में 86 टन उपज अधिक रही है पिछले वर्ष की तुलना, यानी 1992-93 की बोला है तो मैं इससे तुलना करूँगा 91-92 से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कपास का। कपास में देखते हैं प्यारे साथियों 92-93 में जो फसल है वो 1114 है टन, 1114 टन है, मतलब 1114 टन फसल की उपज हुई है। उसके बाद हम देखते हैं 91-92 में, क्योंकि पिछले वर्ष की पूछी है तो 780 टन हुई है प्यारे साथियों, 780 टन फसल की उपज हुई है। तो देखो कितने का डिफरेंस है इनमें प्यारे साथियों, तो ये डिफरेंस बनेगा 334 का डिफरेंस बनेगा, 334 का डिफरेंस बनेगा। उसके बाद देखेंगे चावल में दिया गया है आपसे, चावल में 92-93 में चावल की जो उपज हुई है 42 टन हुई है। पिछले वर्ष में कितना हुई है 64 हुई है, 64। तो आप इनका अंतर लेंगे तो ये तो कैसी प्यारे साथियों कमी हुई है या वृद्धि हुई है। आपसे पूछा है पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही, तो यहाँ तो कमी दर्शाई गई है फसल में, वो सर्वाधिक के बारे में बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बाजरा, यानी 92-93, 1992 और 93 में देखिएगा बाजरे की जो फसल थी कितनी थी 314 टन हुई है। और प्यारे साथियों पिछले वर्ष यानी 670, तो यहाँ भी कमी दिखाई गई है, यहाँ भी कमी दिखाई गई है। मैंने आपसे पूछा है सर्वाधिक पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही है, तो देखो दो ही मान दिए गए हैं, इसमें 86 टन फसल अधिक उपज हुई है और इसमें 334 टन फसल अधिक उपज हुई है। तो सबसे अधिक किस में है प्यारे साथियों, कपास में। कपास में देखिएगा 780 से 1114 टन अधिक फसल की उपज हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, यानी कपास की फसल में अधिक वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही है, यानी कपास की फसल। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब भी ऐसी कोई तुलना के बारे में बात करें तो आप पिछले वर्ष उससे कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, तब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 1979, प्यारे साथियों 1979-90 से 1995-96 तक की अवधि में दालों की औसत उपज कितनी है? कितनी है प्यारे साथियों? सॉरी, ये 79 नहीं है, 89, 90 से प्यारे साथियों 1989-90 से 1995-96 तक, यानी यहाँ तक 1900 प्यारे साथियों 89 से और 95-96 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या पूछा गया है? दालों की औसत उपज कितनी है? दालों की औसत उपज कितनी है? तो दालों की सबसे बाद में दिया गया है, दालों के ये मान जोड़ेंगे प्यारे साथियों। मैं जोड़ लेता हूँ उनको एक बार अच्छे से। सबसे पहले 214 है, 224 है, 226 है, 250 है, 318 है, 405 है प्यारे साथियों, 405 है, और उसके बाद है 450। ये मान दिए गए हैं 214, 224, 226, 250, 318, 405, 450। आपसे पूछा गया है प्रश्न में, 95-96 तक की अवधि में दालों की औसत उपज है। और आपको जब बताया गया था, मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई गई थी कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं। कुल योग बटे कुल संख्याएं, जब इनका आप योग करेंगे तो प्यारे साथियों ये होगा 2087। कितनी संख्याएं प्यारे साथियों? ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो औसत का फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्याएं। आपसे भाग देंगे तो प्यारे साथियों 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 है, यानी 6 बचे 68, 7 नीम 63, 7 नीम 63, 5 बचे 8 सत्ते 56 प्यारे साथियों, यानी 7 अट्ठे 56, यानी 298 पॉइंट कुछ के आसपास इसका औसत आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये मान। तो आपसे पूछा गया था इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक की अवधि में दालों की औसत उपज कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि दालों की औसत उपज का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप इसका योग करके जितनी संख्याएं हैं आप उससे भाग दे सकते हैं, और आंसर आ रहा है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी 298.1 टन के आसपास आ रहा है। लगभग में आंसर जाएगा, लगभग में आंसर जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? पिछले वर्ष के सापेक्ष 1995-96 में वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? अभी मैंने आपको ये भी सवाल इसी प्रकार बताया था। तो 1995-96 प्यारे साथियों अंतिम में दिया गया है ग्राफ के में 1995-96 वह फसल कौन सी है जिनके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चावल। तो चावल देखते हैं प्यारे साथियों, ये रहा चावल। तो चावल में देखोगे आप 114 टन फसल हुई थी, और 114 के बाद है 78 टन। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, आपको इधर समझाता हूँ इस प्रश्न को प्यारे साथियों। 1995-96 में चावल की जो फसल की टन है कितनी है? 78 टन है, 78 टन। और आपसे पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी पिछले वर्ष कितनी हुई थी प्यारे साथियों? ये पिछले वर्ष हुई थी 78 टन, यानी पिछले वर्ष है 114 है। ये दिया गया है प्यारे साथियों 114 दिया गया है, और 1995-96 में दिया गया है 78, यानी मैं पिछला वर्ष देखूंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा प्यारे साथियों। तो आपसे क्या बोला गया था क्वेश्चन नंबर 8 में? जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है, सबसे कम कमी हुई है। तो आप देखोगे यानी 14 में से 8 गए तो 6 प्यारे साथियों 36 की। तो इसमें वृद्धि हुई है कमी हुई है? तो आप देखोगे इसमें तो वृद्धि हुई है। प्रश्न में पूछा गया था मेरे से किस में कमी हुई है, प्रश्न में पूछा गया था किस में कमी हुई है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ, बाजरे की तरफ जाता हूँ, बाजरे में। तो बाजरा कहाँ है प्यारे साथियों? देखो हीरा, यानी 1995-96 में बाजरे का जो औसत भाव है 224 कितना प्यारे साथियों? 264 टन। मैं लिख लेता हूँ 264 टन जीरा प्यारे साथियों, 264 टन। पिछले वर्ष में कितना था?
पिछले वर्ष में था 304, तो कमी हुई है या वृद्धि प्यारे साथियों? कमी हुई है वृद्धि। 304 लिख लिया है मैंने, जो पिछले वर्ष का है ये रहा 304। तो आप देखोगे इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुई है प्यारे साथियों। पर प्रश्न ने आपसे पूछा था किसमें सबसे कम कमी हुई है, कम कमी हुई है। उसके बाद देखोगे यहाँ भी आप डिफरेंस चेक करोगे तो 40 का आ रहा है, 40 का आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, चीनी दिया गया है प्यारे साथियों, चीनी दिया गया है। चीनी को चेक कर लेते हैं। 1995-96 में चीनी कितने टन थी, 815 टन। चीनी कितने टन थी, 815 टन, 815 टन, 815 टन। उसके पीछे वर्ष की तरफ देखते हैं तो कितनी है, 830 टन है, 830 टन है, 830 टन पिछले वर्ष की अपेक्षा। पूछा क्या गया है आपसे, जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी है, कम कमी है। देखो 830 से 815 हुई है तो उत्पादन टन में कमी हुई है, वृद्धि। तो उत्पादन टन में प्यारे साथियों कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 15 टन फसल की कमी हुई है। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, एक दिया गया है मक्का। मक्का प्यारे साथियों हीरा, इसमें कितना है, 220 टन फसल हुई है, 220 टन। पिछले वर्ष के मुकाबले देखते हैं उसमें है 164, उसमें है प्यारे साथियों 164, यानी 220 164, और इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि। तो अंतर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपसे पूछा क्या गया था, किसमें सबसे कम कमी हुई है। तो देखो सबसे कम कमी नज़र आ रही है, 830 से 815 हुई है प्यारे साथियों। तो कितने फसल टन की कमी हुई है, 15 टन की कमी हुई है। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर क्या सही है, 830 815। चीनी का मान दे रखा था, तो चीनी वाले मान में प्यारे साथियों सबसे कम कमी हुई है, सबसे कम कमी हुई है कितने टन की, 15 टन की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, पिछले वर्ष की अपेक्षा तुलना कराई गई है, डिफरेंस से, अंतर से, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे साथियों दिया गया है, वर्ष 1992-93 के सापेक्ष वर्ष 1994-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था। 1992-93 में, 1992-93 में प्यारे साथियों जीरा 1992-93, और चावल कहाँ है प्यारे साथियों, चावल में दिखा देता हूँ आपको। 1992-93 में चावल जीरा प्यारे साथियों कितना है, चावल 42, यानी 42 टन। मैं लिख लेता हूँ एक बार, 42 टन, 42 टन। 1900 प्रश्न है 1992-93 के सापेक्ष 1994-95 में। तो देखो 94-95 देखोगे आप, चावल का मान 1994-95 में चावल के मान की तरफ जाओगे तो कितना है, 114 टन, 114 टन, 114 टन, 114 टन। देखते हैं प्रश्न में पूछा गया है, चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था। 1992-93 के सापेक्ष 1994-95 में कितना गुना हुआ है। तो मैंने कल भी गुना वाला एक सवाल बताया था, ये 42 का कितना गुना है। तो प्यारे साथियों आप ऐसे रखोगे इसे, 114/42/42। इसे जब आप काटोगे प्यारे साथियों तो आप किससे काटेंगे, 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7 कितना बचा, नहीं 6 से कटेगा प्यारे साथियों, ये 6 एकम 6, 5 बचे, 6 निम 54, और 6 सत्ते 42, यानी 19 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो पॉइंट लगा के 0 सत्ते 49। प्यारे साथियों लगभग 2.7 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.7 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया है, गुना के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर यही सही है। मुझे लगता है ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। मैं और भी आसान भाषा में आपसे ये बोल सकता हूँ कि 114 संख्या 42 की कितने गुनी है, 114 संख्या 42 की कितने गुना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे साथियों, जो इस ग्राफ का अंतिम प्रश्न है, और आपसे पूछा क्या गया है, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई। वर्ष दे रखे हैं 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में। किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में
कमी आनी प्रारंभ हुई है? देखो ये तो बहुत आसान और काफ़ी गरीब प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा गया है। देखिएगा 1989 और 90 में जो गेहूं का उत्पादन था प्यारे साथियों 6124 टन था। तो उसके बाद 1990 और 91 में इसमें वृद्धि हुई है, और आपसे कमी के बारे में पूछ रहा था कि किस वर्ष कमी हुई है, तो अभी तो वृद्धि हो रही है। 1991 और 1992 की तुलना करते हैं तो 7004 टन था गेहूं का उत्पादन, उसके बाद हुआ है 7216, तो इसमें वृद्धि हुई है। और प्यारे साथियों आप देखोगे 7216 टन से 7060 हुआ है गेहूं का उत्पादन, तो क्या हुआ, कमी या वृद्धि? तो यहाँ कमी नज़र आ रही है, यहाँ कमी नज़र आ रही है। और आपसे प्रश्न में यही बात पूछी गई है कि किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई है। तो देखिएगा प्यारे साथियों 7216 टन से 7060 टन हुई है गेहूं की फसल कम हुई है। तो किस वर्ष से इसमें कमी आनी प्रारंभ हुई है? 1992-93 में से कमी आनी प्रारंभ हो गई है, कमी आनी प्रारंभ हो गई है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा, इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ खास ज़्यादा बात नहीं पूछी है, खाली कमी के बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ष कमी आनी प्रारंभ हुई है। आप और एक बार अच्छे से को ग्राफ देख सकते हैं, अच्छे से ग्राफ को देख सकते हैं, और आप अच्छे से प्रश्न को भी देख सकते हैं किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी बार ग्राफ जो बार से जुड़े हुए होते हैं, बार ग्राफ, बार पाई चार्ट होता है, तो प्यारे साथियों उन ग्राफों को लाऊंगा जो बार के बारे में जानकारी कराता है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, मेरी वीडियो आप देखना ना भूलें। मैं आपको लगभग यदि मैथ और रीजनिंग प्यारे साथियों यदि ग्राफ का पोजीशन हो जाता है, ग्राफ हो जाते हैं 20 नंबर के पीटी की परीक्षा में, 5 प्रश्न मैथ के हैं, मैथ से हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग से हैं, और प्यारे साथियों 15 नंबर की हिंदी। जो विद्यार्थी इस वाले पार्ट को यानी इन सब्जेक्ट को बेहतर बना लेता है तो वह लगभग ऑटोमेटिक 85 के आसपास अंक पा लेगा, 85 के आसपास अंक पा लेगा। लगभग जीके के जो सिलेबस दिए गए हैं वो स्पष्ट बता दिए गए हैं कि ये हम इससे पूछेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर जानकारी दें, क्या आपको अच्छे से ये ग्राफ समझ में आ रहा है।